मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, HOD ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, SM कॉलेज भागलपुर, बिहार। एक टीचर होने के नाते महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों पर मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भूमंडलीयकरण के इस युग में शहरों की चकाचौंध बढ़ती जा रही। गांधी जी के विचारानुसार हम दोबारा गांव की गलियों की सादगी और स्वच्छता में चले जाते हैं। गांधी जी ने पंचायत को स्वावलंबी बनाने पर बल दिया था। भारत कुछ शहरों में नहीं बल्कि 7 लाख गांव में बसता है, यानी विलेज को गांधी जी ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। भूमंडलीयकरण के इस युग में महात्मा गांधी के विचार तो ख़त्म ही होते जा रहे हैं। गांधी जी के अनुसार अर्थ पक्ष और नैतिक पक्ष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आर्थिक प्रतियोगिता में हमें नैतिकता को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के नियम पूर्ण रूप से सत्य हैं, परंतु आर्थिक समस्या समय और स्थान के साथ बदल जाते हैं। सभी समस्याओं का समाधान अहिंसा में छिपा है। गांधी जी पूंजीवाद के विरोधी थे और विकेंद्रित उद्योग पर बल देते थे, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पर बल दिया था और ये बताया था कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ इंडस्ट्रीज की स्थिति में शोषण की मात्रा यानी एक्सप्लॉयटेशन की मात्रा बहुत ही कम होगी, क्योंकि भारत एक श्रम प्रधान देश है। बेकारी की समस्या को दूर करने के लिए खादी ग्रामोद्योग को बढ़ाने की बात कही थी। उनका कहना था कि काम ऐसा होना चाहिए जिसे शिक्षित भी करें, अशिक्षित भी करें, बूढ़े भी करें, बालक भी करें, स्त्री पुरुष किसी भी जाति और धर्म के लोग कर सकें। गांधी जी ने भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को निचले स्तर से शुरू करना वो चाहते थे, इसलिए ग्रामीण सर्वोदय यानी ग्राम सर्वोदय का नारा लगाया था। गांधी जी के आर्थिक विचारों में मानवता का स्थान बहुत ही ऊंचा था। औद्योगिकरण पर बल नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि उस सीमा तक मशीन का उपयोग करना चाहिए कि वो सारे समाज के हित में बाधक न बने। गांधी जी ने श्रम को इम्पोर्टेंस दिया, लेबर पावर को इम्पोर्टेंस दिया, मैन पावर को इम्पोर्टेंस दिया था, इसलिए लघु उद्योग की स्थापना पर बल दिया था। भारत के करोड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए साहित्यिक शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक शिक्षा देने के पक्ष में थे। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट था। गांधी जी शिक्षा से अशास्त्री नहीं थे, किंतु इस विषय में उनका चिंतन क्रांतिकारी है। उनका कहना था कि आवश्यकता से अधिक संग्रह करना सही नहीं है। उनके अनुसार अशासक नैतिक विज्ञान है। इंसान की कमाई का मकसद केवल सांसारिक सुख पाना ही नहीं, सिर्फ यानी दुनिया की खुशी ही पाना नहीं, बल्कि अपना नैतिक और आत्मिक विकास करना है। इसलिए उन्होंने त्यागमय उपभोग की बात का समर्थन किया था। आर्थिक समानता और पूंजीपति की भोगवादी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने की बात कही थी। उन्होंने ट्रस्टीशिप का विचार प्रस्तुत किया था। उनका कहना था कि पूंजीपति सामाजिक संपत्ति का ट्रस्टी और संरक्षक है। नैतिक आदर्शों पर आधारित समाजवाद पर बल दिया था। हर नागरिकों को अपनी आजीविका शारीरिक परिश्रम के द्वारा कमाना चाहिए। बुनियादी तालीम पर वो काफ़ी बल देते थे। शिक्षा को लाभकारी और अल्प व्यय करने की दृष्टि से 1936 में भारतीय तालीम संघ की स्थापना की थी। भारत की आर्थिक औद्योगिक व्यवस्था को लेकर गांधी जी का जो जीवन दर्शन है, वो देशवासियों को जो मिला है, वो हमेशा हमारे लिए उपयोगी रहेगा। लेकिन क्या वर्तमान स्थिति हमारी क्या इन सारी बातों को एक्सेप्ट कर रही है? तो हम ये कहेंगे कि वर्तमान समय में आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक परिवेश से आग की लौ नज़र आती है। धीरे धीरे नारी की बुनियाद ही ख़त्म होती जा रही है। चारों तरफ हाहाकार, माँ बहन की कोई इज्जत नहीं, यातनाओं के बौछार से नारी ख़त्म होती जा रही है। नारी का कोई अस्तित्व ही नज़र नहीं आता। और हम ये कहें कि इस कांपती हुई, थरथराती हुई, घबराती हुई माहौल में और यानी इस परिवेश में हमारे देश का क्या होगा, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और एक नारी परेशान होकर यह कह देती है कि न गुल अपना न खार अपना, न गुल अपना
न खार अपना, आह कैसे गुलशन में बनाया हमने आशियाँ अपना। वर्तमान समय में गांधी जी के आदर्श सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, मेहनत, पूंजीवाद के दोष को दूर करना, ये सारी बातें बिल्कुल बेकार जैसी, बिल्कुल महत्वहीन और बिल्कुल वैल्यूबल नहीं प्रतीत हो रही है। लोग अपनी ज़िंदगी में इसे उतारना नहीं चाहते, इन बातों को सुनना भी पसंद नहीं करते। पूंजीपतियों का बोलबाला है। एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद किसान के चैन को छीना जा रहा है। किसान की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। क्या ऐसी हालत में हम उम्मीद कर सकेंगे कि हमारे गांव का विकास होगा और हमारे देश का विकास होगा और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा? तो ये सारी बातें बिल्कुल ही हमारे अर्थव्यवस्था में ये बिल्कुल सही प्रतीत नहीं दिखाई दे रही। गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है। ये सारी बात सपना बनकर रह गई है। ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर भी खून से ही छपकर निकल रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पर शोषण बढ़ता ही जा रहा है और हम ये कहें, इस बढ़ते हुए शोषण को देखकर हम ये कहें कि चमन को लूट रहे हैं चमन के बागबां बनकर। चमन को लूट रहे हैं चमन के बागबां बनकर। चमन के चाहने वाले को दहशतगर्द कहते हैं। चमन के चाहने वाले को दहशतगर्द कहते हैं। हर एक इंसान की रूह आह भर रही है। क्या गांधी जी ने और उस समय आज़ादी दिलाने वाले जितने भी सेनानी थे, जितने भी बहादुर थे, जितने भी वीर थे, इसलिए ही लाठियों की बौछार और जेल की यातनाएं सही थीं? आज हम आज़ाद होकर भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं, पूरी तरह से सुरक्षित नहीं और हर एक रूह से आह की आवाज़ निकल रही है। और इस कपकपाती हुई अर्थव्यवस्था में किस तरह से हमारे देश का विकास हो, हमारी ज़िंदगी सुरक्षित रहे, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। तो गांधी जी के आदर्शों को अपनी ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है। और हमें ये कहना पड़ता है कि हम ये कहें, अपने देश में ऐसा माहौल बनाएं जिसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि ए हुस्न गज़ल बज़्म सजाने के लिए, माहौल मोहब्बत का बनाने के लिए, माहौल मोहब्बत का बनाने के लिए सूखे हुए फसलों को है पानी की ज़रूरत। सूखे हुए फसलों को है पानी की ज़रूरत, ए बादल प्यास बुझाने के लिए।